हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वाक्य रचना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उद्देश्य और विधेय की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के उस सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। वाक्य में दो गुण अवश्य ही होने चाहिए। पहला है कि उसमें सार्थक यानी कि मीनिंगफुल शब्दों का प्रयोग किया गया हो, और दूसरा शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया गया हो। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, क्रिया और कर्म, ये अवश्य होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, और दूसरा है विधेय यानी कि प्रेडिकेट। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि कौन, किसके बारे में या क्या। इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि उद्देश्य कौन है। विधेय, यह सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है जो बात हो रही हो, और इसमें हमेशा ही क्रिया शामिल होती है। मतलब उद्देश्य वह है जिसके बारे में बात हो रही है, और विधेय वह है जो कि सब्जेक्ट कर रहा है या उद्देश्य कार्य जो भी कर रहा है, तो उसे हम विधेय कहते हैं। इसमें हमेशा ही क्रिया शामिल होती है, और उद्देश्य के अलावा बाकी हिस्सा विधेय होता है। तो चलिए हम कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। उदाहरण, राम फुटबॉल खेल रहा है। इसमें उद्देश्य है राम, और फुटबॉल खेल रहा है विधेय है। ऐसे ही आगे आने वाले सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं। मोर इसमें सब्जेक्ट है, और बाकी जंगल में नाच रहा है विधेय है। माँ खाना बना रही है में माँ उद्देश्य है, बाकी सारा विधेय है। सूरज पूर्व से निकलता है। इसमें सूरज उद्देश्य है, और पूर्व से निकलता है विधेय है। अब आगे कुछ 8 वाक्यों की मैंने एक वर्कशीट तैयार की है, जिसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सा हमारा उद्देश्य है और कौन सा हमारा विधेय है। इसमें राम किताब पढ़ता है में राम हमारा उद्देश्य है, और किताब पढ़ता है विधेय है। दिल्ली की सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। इसमें बात दिल्ली की हो रही है, तो दिल्ली उद्देश्य है, बाकी सारा हमारा विधेय है। मेहनती बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसमें बात हो रही है मेहनती बच्चों की, तो यह उद्देश्य है, बाकी सारा विधेय है। मेरा छोटा भाई कल खेलने जाएगा। इसमें बात हो रही है मेरे छोटे भाई की, तो मेरा छोटा भाई उद्देश्य है, बाकी सारा विधेय है। मीना पुस्तक पढ़ रही है में मीना उद्देश्य है, बाकी सारा विधेय है। शेर जंगल का राजा होता है में शेर उद्देश्य है, और बाकी सारा विधेय है। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं में बगीचे के बारे में बात हो रही है, तो बगीचा हमारा उद्देश्य है, बाकी सारा विधेय है। कल हम दिल्ली जाएंगे में हम सब दिल्ली जाएंगे। कल हम सब दिल्ली जाएंगे में हम सब किसके बारे में बात हो रही है? हम सब के बारे में, तो हम सब उद्देश्य है, बाकी सारा विधेय है। अब उद्देश्य और विधेय के बारे में थोड़ा सा हम और आगे जान लेते हैं कि संयुक्त उद्देश्य किसे कहते हैं और संयुक्त विधेय किसे कहते हैं। देखिए, जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग हों जो एक ही क्रिया कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, तो उसे हम संयुक्त उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि राम और श्याम बाजार गए। इसमें 2 लोग बाजार गए, तो राम और श्याम संयुक्त उद्देश्य हैं। राहुल, अमन और मोहित फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें राहुल, अमन और मोहित ये 3 कर्ता हैं। मेरी माँ और पिताजी मुंबई घूमने गए हैं, तो माँ और पिताजी संयुक्त उद्देश्य हैं। अब संयुक्त विधेय किसे कहते हैं?
जहां एक ही कर्ता दो या दो से ज्यादा काम कर रहा हो या क्रिया कर रहा हो उसे हम संयुक्त उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चे रोज मैदान में दौड़ते और खेलते हैं, यहाँ पर बच्चे दो क्रियाएं कर रहे हैं तो ये संयुक्त विधेय है। किसान खेत जोतता है और फसल उगाता है, इसमें किसान खेत जोत भी रहा है और फसल भी उगा रहा है, यानी कि दो क्रियाएं कर रहा है। अगला हमारा सेंटेंस है, कुत्ते ने चोर को देखा और भौंकने लगा। तो इसमें कुत्ते ने चोर को देखा और भौंकने लगा में दो क्रियाएं की गई हैं, तो यह भी संयुक्त विधेय कहलाएगा।